बिहार में लगातार शिक्षक बहाली हो रही है। भारी संख्या में शिक्षकों की जो बहालियां हैं वो की जा रही है और अब इस शिक्षक बहाली में पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है। जी हाँ, शिक्षक बहाली में पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है और इसको लेकर अब सरकार के ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। आम जनता के साथ साथ अब विपक्ष भी सरकार पर पूरी तरह से हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने सुबह सुबह ट्वीट कर बड़ा हमला सरकार पर बोला है। सीधे तौर पर तेजस्वी यादव ने कहा कि 17 महीना स्वर्णिम काल था जहां लाखों अभ्यर्थियों को हमने शिक्षक बनाया। लाखों अभ्यर्थी जो है वो इस 17 महीने में जो है शिक्षक बने। वो स्वर्णिम काल था बिहार का और अब 1.5 महीने में ही जो एनडीए की सरकार है वो अपने पुराने रूप में आ गई है। जहाँ पेपर लीक मामले में लगभग 200 से अधिक अभ्यर्थियों को जेल भेज दिया गया है। पेपर लीक माफियाओं द्वारा जो है क्वेश्चन पेपर आउट कराकर अभ्यर्थियों को पहले से ही आंसर दिया जा रहा था और यह आंसर उन्हें उनके एडमिट कार्ड में ही प्रिंट कर दिया जा रहा था। तेजस्वी यादव ने वो भी तस्वीर साझा की है जिसमें एडमिट कार्ड में जहां इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं, परीक्षा में कैसे बैठना है, कैसे परीक्षा देनी है, क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना, उन तमाम इंस्ट्रक्शंस के बीच जो दूसरे नंबर का इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन जो है वो इंस्ट्रक्शन नहीं बल्कि वो आंसर है जो अभ्यर्थी परीक्षा में लिखने वाले थे। और ये पेपर लीक जो है, अब ये पेपर लीक सिर्फ अभ्यर्थियों के बीच ही नहीं बल्कि विपक्ष के पास भी पहुंच गया है और विपक्ष अब इसको लेकर लगातार हमलावर है। सीधे तौर पर तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर जमकर निशाना साधा है और तेजस्वी यादव ने साफ कहा है कि हमारा जो 17 महीने का कार्यकाल था वो स्वर्णिम काल था और अब 1.5 महीने में एनडीए की सरकार ने जो अपनी पहचान है वो दिखानी शुरू कर दी है। कहीं ना कहीं अब तेजस्वी यादव सरकार की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं, सरकार की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से भारी संख्या में शिक्षकों की बहालियां हुई है तो पहले कोई घोटाले नहीं हुए और अब एनडीए की सरकार में जो बहाली हुई उसमें पेपर लीक का मामला सामने आया है। और ऐसे में तेजस्वी यादव ने यह भी आरोप लगाया है कि जो पेपर लीक कराने वाले शिक्षा माफिया हैं उनको बचाने के लिए अब बिहार सरकार के जो मंत्री हैं वो अब वरीय अधिकारियों को फ़ोन करने लगे हैं। तेजस्वी यादव ने किसी का नाम नहीं लिया, सीधे तौर पर कहा है बूझो तो जाने, यानी कि नाम पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। लेकिन तेजस्वी यादव ने ज़रूर आरोप लगाया है कि जो पेपर लीक हुई है उसमें सरकार का साठगांठ है। हालांकि आर्थिक अपराध इकाई इस मामले की जांच कर रही है और इस मामले में जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पेपर लीक करवाया था उनको अब जेल भेज दिया गया है और लगातार जो मामले की जाँच है वो की जा रही। तो कहीं ना कहीं अब विपक्ष अब पूरी तरह से सरकार पर हमलावर है। एक और सरकार नौकरी